भैया प्रेगनेंसी रोकने वाली दवाई दे दो। ये लो मैडम। इसको दूध के साथ लेना है पानी के साथ? इसको केले के साथ। प्यारी समझ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस जिनको देखकर आपकी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते मजा आएगा। भाई ने दुकानदार से जैसे कपड़े मांगे थे, दुकानदार ने तो इसको वैसे ही कपड़े दिए। लेकिन एक सेकंड भैया हमको होली के लिए कोनो ऐसा कपड़ा दिखाइए ना कि पूरा मोहल्ला हमको देखने के लिए भीड़ लगाए और हमारे पीछे पीछे चले। छोटो इसको 2 मीटर कफन काट के दो तो। इसीलिए कहते हैं काम करते हुए इंसान के साथ मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या भाई कितने साल से बाल काट रहे हो? भाई 5 साल हो गए बाल काटते हुए। कभी सुअर का बाल काटा है? नहीं भाई पहली बार काट रहा हूँ। अब जरा इन चच्चा से जानिए कि भारत का राष्ट्रीय खाना क्या है। हमारा राष्ट्रीय खाना क्या है? जी भंडारा। भंडारा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। देखिए भाई अपने दोस्त की मदद किस तरह से कर रहा है। अबे क्या कर रहा है ऊपर में चढ़ के? मर रहा हूँ भाई मैं तो, कर्जा ज्यादा हो गया। अरे कितना कर्जा हुआ है हमें बता, हम करेंगे इंतजाम। 10 लाख का। ये ले मोटी वाली ले ले, पतली वाली टूट जाएगी। दीदी के सवाल पर भाई ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। हाय हाय नया पजामा, नाड़े को अंदर तो कर ले। हाँ, अभी तरह फांसी लगा ली तो। शायद इसे ही कहते हैं निगाहें कहीं तो निशाना कहीं। भाई 1 गिलास गन्ने का जूस देना। अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। गर्लफ्रेंड का विश्वास जीतने के लिए भाई ने कुछ ज्यादा ही बड़ी बात बोल दी। मैं ना तुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अंडा दे के दिखाना। बस हवा निकल गई। मजाक की भी अगर कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने वो भी तोड़ दी। अरे भाई साहब आप जूस लेंगे? नो थैंक यू। ओके ओके। बहुत तेज हो रहा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। भाई साहब फ्रेंच फ्राइज लेंगे? हाँ हाँ। ये क्या हो गया? अरे दीदी तो अपने पति की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हैं। जल्दी आइएगा घर। हेलो कहाँ पे हैं? अभी तक घर नहीं आए। भाई का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का यह तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। ओ मैडम आई लव यू, अगर एक बाप की होगी तो आई लव यू 2 बोलेगी। आई लव यू टू। आओ बेबी। पिचकारी के पैसे सुनकर भाई ने तो होली खेलने का प्लान ही बदल लिया। भैया ये पिचकारी कितने की है? 200 रुपए का भी है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने तो गलत आदमी को पेट्रोल पंप पर रख लिया। रुको जरा भाई 100 रुपए तेरे कर दिया ना। लेकिन एक सेकंड वो अलग ही लेवल का बंदा था। बचपन में सभी गरीब हुआ करते थे, लेकिन वही अब बड़े होने पर तो कुछ ज्यादा ही गरीब हो गई। तुमको याद है भाई बचपन में औकात नहीं होता था पटाखा लेने का? हाँ भाई। आज तो ले ही सकते हैं। कैसे तेरे भी वो रॉकेट? 1750 भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बड़े होने पर बच्चों जैसे काम करोगे तो लोग तो यही कहेंगे। हैप्पी होली। मांग भरने की उम्र में पिचकारी भर रहा है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। बिना पूरी बात सुने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। ये लो भाई मुंह मीठा करो। अरे वाह
किस खुशी में? हम एक नया गाड़ी लिए। अरे वाह, ये तो अच्छा बात है, लेकिन भाई गाड़ी पे सबसे पहले हम बैठेंगे। ठीक है भाई, बैठ लेना। वैसे गाड़ी कौन सी लिया? एम्बुलेंस। भाई शादी से पहले दुल्हन को एक बार बिना मेकअप के भी देख लेना चाहिए, वरना धोखा हो सकता है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। दीदी ने 14 की उम्र में अपना घर बनाकर अपने घर वालों को भी हैरान कर दिया। तो फाइनली दोस्तों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 14 साल की उम्र में मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी। अंकल का मुंह है या फिर कोई कुआं जो ये इतना बड़ा गोलगप्पा खाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा कर देंगे काम, नहीं ज्यादा काम को। चाचा चाचा तुमने कपड़े गंदे कर लिए। दादी का इंस्टाग्राम का ये नाम सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। दादी तुम्हारा नाम क्या है? गिरजा देवी। और इंस्टाग्राम पे? क्यूट गर्ल। भाई की शादी में भाई की बुआ ने पैसे क्या उड़ाए, ये तो खुद ही पैसे लूटने लग गया। क्या बात है सर, क्या बात है। आजा भाई बैठ। रुको जरा, अरे भाई तू ही बैठ। सबर करो। नहीं, क्या हुआ? आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। नहीं। तुझे विश्वास नहीं है मेरे पे? नहीं भाई। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात सच तो है। क्या ड्राई फ्रूट खाने से शरीर में जान आती है? सर ड्राई फ्रूट खाने में शरीर में उतनी ही जान आती है जितनी खरीदते समय निकल जाए। और सर इसीलिए मैं ड्राई फ्रूट खरीदता ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने शरीर में उतार चढ़ाव बिल्कुल पसंद। मम्मी के सामने बीवी की साइड ले रहा था, फिर क्या मम्मी ने इसको भी इसकी औकात दिखा दी। अरे तुम यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ी हो ऊपर हाथ करके? वो मुझसे रोटी जल गई थी तो मम्मी जी बोले कि ऊपर हाथ करके खड़ी रहो। अरे ये मम्मी मम्मी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अगर मोहल्ले में ऐसी भाभी हो तो पूरा मोहल्ला तो खुश रहेगा ही। सरकार की तरफ से आए जनगणना के लिए। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में 4 लोग हैं। 4 लोग। पति क्या करते हैं आपके? पति को मरे तो 5 साल हो गए। सॉरी भाभी जी, गलती हो गई। अच्छा अपनी बच्चों की उम्र बता दो, कितनी कितनी है? ये 10 साल की है, ये 8 साल की है, ये 1 साल की है। 1 साल का? लेकिन भाभी आपके पति को तो मरे हुए 5 साल हो गए। पति तो मरा है मेरा, मोहल्ला वाले थोड़ी मर गए। अच्छा ऐसा मत करो मेरी जान। भाई ने तो अपना पूरा फ्यूचर का प्लान दीदी को गलती से पूरा बता दिया। यार हमको लगता है ना कि हम दोनों लोग को शादी कर लेना चाहिए। लेकिन हम दोनों से शादी करेगा कौन? आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन सैलून वाला तो वही करेगा जो उसका मन होगा। रुको जरा, सबर करो। रुक। बस यहाँ पे क्या हो रहा है? रुक जा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही नहीं, अभी और सुनिए। अबे साले। आप देख तू। बस क्या? खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे अरे साला इतना अलग क्या कर रहा था रे? अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, ऐसे बैठा है। अच्छा सिगरेट का स्मेल आ रहा था। नहीं, हम कहाँ सिगरेट नहीं पीता है सिगरेट। ये कौन चीज है रे? सर मुझे रिजाइन चाहिए। क्या इशू है? सर छुट्टियाँ नहीं मिलती। बढ़ा देंगे। सर ट्रांसपोर्ट इशू भी है। कैब लगवा देंगे। सर सैलरी भी कम है। बढ़ा देंगे। फिर ठीक है। Few moments later. सर सीधा खड़ा हो पहले। बोल। मुझे रिजाइन चाहिए। ईमेल डाल दी? हाँ जी। जा दफा।
लगता है इन लोगों को मोदी जी से काफी बड़ी परेशानी है। सबसे पहली चाय किसने बेची थी? श्रीमती मोदी जी ने। रावण को किसने मारा था? मोदी ने। भारत की खोज किसने की थी? मोदी जी ने। अपने भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? मोदी जी। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश शहीद हुआ था। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? मोदी जी ने। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भाई सोशल मीडिया पर आगे बढ़ने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। तो हेलो गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट से आज मुझे अपने ही घर से मुझे निकाल दिया गया। बिना पूरी बात सुने इन्होंने तो रोजा खोल दिया, लेकिन इनके साथ तो धोखा हो गया। अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। अरे दे दे कुछ। अबे ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? ले सब लेके जा, अभी खा। ये ले, ये खा। अरे ये मैं नहीं खाऊंगा, मेरा रोजा है, पैसे दे दो यार। हमारा रोजा तोड़वा दिया हमारा, और तेरा रोजा है, पैसे भी चाहिए तुझे। अंदर आ, निकल निकल। रोजाना ऐसे मरीज हॉस्पिटल आएंगे तो हॉस्पिटल जल्द ही पागल खाने में बदल जाएगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सवाल क्या था? कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी चल रहा है यहाँ। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन जब बात खुद की हो तो लोग बदल ही जाते हैं। रुको जरा। हाँ, गर्मा गर्म चाय। ये ले भाई, गरम गरम चाय। अरे यार पेपर कप में मत दे, इससे कैंसर होता है। अच्छा ठीक है भाई साहब, इसको कांच वाली गिलास में चाय दो। और कुछ चाहिए तुझे? एक सिगरेट लेना। अच्छा ठीक है भाई, एक से साले तेरी ऐसी पति पत्नी में बात बंद हो गई तो क्या हुआ? बात तो अभी भी चालू है, लेकिन तरीका बदल गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दीदी ने तो रिपोर्टिंग करने के लिए गलत बंदे को चुन लिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको मैसेज करना भूल जाए तो? दूसरों की गर्लफ्रेंड होती होगी जो मैसेज करना भूल जाए, मेरी वाली तो जन्म लेना ही भूल गई। बच्चा था इसीलिए भाई की गलती पर कुछ नहीं बोला, अगर कोई बड़ा होता तो महाभारत हो जाती। ये मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देंगे। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखिए। दूसरों को ज्ञान देने चले थे, लेकिन खुद की ही चड्डी फटी पड़ी है। क्या मतलब फोकस नहीं कर पा रहा है ब्रो? तुम मेडिटेशन चालू करना, देख बहुत सारे फायदे हैं उसके। फोकस आता है, क्लैरिटी। भाई का खाना खाने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। डिप्रेशन वो अलग ही लेवल का बंदा था। लालच बुरी बला होती है, यह तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। भाई इधर एक भैया खड़े हुए हैं, तो इनको मैं एक चैलेंज देने वाला हूँ। भाई अगर आप ये 10 सेकंड के अंदर खा लोगे ना, तो मैं आपको पूरे 2000 रुपए दूंगा। क्या आप खा? बिल्कुल खा लूंगा भाई, 10 सेकंड से पहले खा लूंगा। हेलो भाई, मेरी सी बात से। ऐसे ऐसे चैलेंज करने वाले अगर रोज मिल जाए तो दिहाड़ी अच्छी बनेगी। पापा की परी से भाई ने एक सवाल क्या पूछ लिया, इसकी तो हैकड़ी ही निकल गई। किस सब्जेक्ट का एग्जाम था? साइंस। कैसा गया एग्जाम? अच्छा। साइंस किसे कहते हैं? अब खुद की किस्मत में खुशी नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों की खुशियों में भी खुश हो जाते हैं।
लगता है भाई को मोदी जी से काफी बड़ी परेशानी है। यार बाल टूट रहे हैं यार, बाल टूट रहे। हाँ यार। और दो मोदी को वोट। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अब अकेले अकेले हलवा खाओगे और पड़ोसी को नहीं बुलाओगे तो कुछ ऐसा ही होगा। थाने से बोल रहे हो क्या? हाँ। सर जी यहाँ गैर कानूनी काम हो रहा। क्या हो रहा? अजी खुद आकर देख लो। हाँ भाई, कहाँ हो रहा है यहाँ पे गैर कानूनी काम? सर जी इस घर में। हाँ भाई, क्या गैर कानूनी काम चल रहा है यहाँ? कुछ भी ना था सर जी, कौन बता रहा तुम्हें? हाँ भाई बताइए, यहाँ क्या गैर कानूनी काम चल रहा है? अजी गाजरों का हलवा बना रहे हैं, हमें भी ना पूछ रहे। क्या बक रहे हो? अब क्या करे, शक्ल ही इतनी खराब है तो लड़की तो यही कहेगी। एक लड़की को तुम्हारा फोटो दिखाए हम। क्या बोली? बोली मेरे को दिखाया, किसी और को मत दिखाना। दीदी ने तो अपने पति के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इनको इतना भी सच नहीं बोलना था। हैप्पी एनिवर्सरी मोनिका, जिंदगी के 10 साल तेरे संग कब निकल गए पता ही नहीं। चलो भगवान ठाकुर जी महाराज तेरे जैसी पत्नी सबे दे। तुम्हें का पता चले पता तो मुँह चले मैं कहाँ के राक्षस के संग रह रही हूँ करिया। लगता है भाई होली पर कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो गया है। इन लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है कि हम अंग्रेजों से आजाद नहीं हुए बल्कि अंग्रेज हमसे आजाद हुए हैं। गांधी जी को किसने मारा था? अंग्रेजों ने। गांधी जी को किसने मारा था? नरेंद्र मोदी ने। आपको कैसे पता चला? कल आए थे बताने। कौन? नरेंद्र मोदी। हमने मारा था। हाँ। गांधी जी को किसने मारा था? मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे याददाश्त सही नहीं है। और अभी तो रुको कि गांधी जी को किसने मारा था? दादाजी ने। गांधी जी को किसने मारा था? अखिलेश यादव। गांधी जी को किसने मारा था? भाई गांधी जी को मायावती ने मारा था। अच्छा। भला अपनी बीवी के मुंह पर ऐसा कौन बोलता है यार, जैसे कि इन भाई साहब ने बोल दिया। कभी आपने सोचा अगर आपकी शादी मेरे साथ ना होती तो क्या होता आपका? तुमने तो मेरे को मिलना ही मिलना था। अच्छा। क्यों? क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी ये लिखा है कि इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा इसी जन्म में मिलती है, तो वो मिल गई। अगर सैलून वाला इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो फिर कस्टमर इसके पास दोबारा गलती से भी नहीं आएंगे। भैया कलर कौन सा करो, ब्लैक या कोई और? नहीं, काला काला सही रहता है, ब्लैक नहीं है बेकार आता हूँ, काला अच्छा रहता है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे ले चल ना, होली नहीं खेलनी। आपकी जिंदगी के साथ तो खेल लिए, होली क्या चीज है? लाओ कलर लाओ। जल्दबाजी में भाई ने अपना राज दीदी को बता दिया। बेटा तुम्हें आज जादू दिखा दूं? दिखा दो। पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा पूछो। तुम लड़का लड़की? लड़का। औरत या आदमी? आदमी। हिजड़ा हिजड़ी? हिजड़ा। बेटा पकड़ा गया। मैं लौंडा हूँ। हिजड़ा। अब भाई ने आइसक्रीम का ढक्कन फेंक कर जुर्म ही इतना बड़ा किया है तो सजा तो इसको बड़ी मिलेगी। पता नहीं हमारे भारतीय संस्कृति का क्या होगा, आज इसने आइसक्रीम के ढक्कन को बिना चाटे ही फेंक दिया। ऐसे तो हमारे भारतीय संस्कृति का विनाश हो जाएगा। भाई बगल में लड़की थी इसलिए ढक्कन बिना चाटे ही फेंक दिया। भाई मैं सबसे माफी मांगता हूँ। भाई सुन के बहुत दुख हुआ। इसने प्रकृति का नियम तोड़ा, ऐसा गोली मार दो। अबे कानून के अपने हाथ में मत लो, इस पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसको फांसी पर देखाएंगे। अबे करेजा में जिगरा, जिगरा में दम है ना तो तेरी माँ कहाँ सामने। फोन में तो कुत्ता भी शेर बनता है। अरे अपना माँ का दूध पिया है तो एक बार आकर हमसे मिल। अरे क्या गाली कौन दे रहा रे? बेचारा भाई तो दीदी के पास भीख मांगने आया था, लेकिन दीदी ने तो इसको घर का रास्ता दिखा दिया। क्या हुआ? क्यों रो रहे हैं? 4 दिन से खाना नहीं खाया। 4 दिन से खाना नहीं खाया? कैसी दुनिया है ये, 4 दिन से खाना नहीं खाया? जा खा के आ। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी। शायद इसीलिए कहते हैं बीबी से बहस करना मतलब अपनी जिंदगी को तहस नहस करने जैसा है।
अरे क्या कर रही हो? देखो ना मेरी जेब में छाले हो गए। वो तो होना ही था। कभी इस बेचारी को आराम करने का मौका दिया तुमने? कभी सोचा कि इतना चलाती हूँ, पट पूरे दिन बक 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 करती रहती हूँ। सही पकड़े हैं। तुम्हारी वजह से हुए ऐसी थोड़ी ना अब तो होता। मुंह बंद कर ले औरत। दवाई ऐसी थोड़ी ना होते हैं। तुम्हारे लिए एक बात को तुम्हें बहुत टाइम बाद एक फील आ रहा है कि हाँ मुझे एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है। ऐसी थोड़ी ना छाले होगा। कितना काम करती है ये? इतना दर्द हो रहा है मेरे मुंह में। फेंक दूंगा, दवाई लगाना ही नहीं है। दर्द भी नहीं समझ। वही बात आ रही है, तो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अगर सैलून वाले के पास रोजाना ऐसे कस्टमर आएंगे तो वो भी जल्द ही पागल हो जाएगा। और भाई शादी हो गई है क्या तुम्हारी? हाँ भाई हुई है ना, लेकिन लड़की से हुई है। हाँ? अरे भाई शादी तो लड़की से होती है ना। क्या बात कर रहे हो? मेरे बहन की तो लड़के से हुई है शादी। क्या मजाक कर रहे हो यार तुम? अभी पता क्या था मेरी बहन को, मेरी बहन के साथ अन्याय हुआ है। जब उम्र पूरी हो जाए और घर वाले शादी न करे तब। सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से नहीं, मेरी मांगे मेरे घर वालों से है। घर वालों से क्या मांगे हैं? अच्छा, यही कि मेरे हाथों से भी किसी की मांग भरवाओ। ताजमहल किसने बनवाया है, जरा ये हमारे इस भाई से जानिए। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। मेरे कहने का मतलब किसने बनवाया? ठेकेदार ने। भाई समोसा खाने के लिए दुकान पर आया था, लेकिन समोसे का भाव सुनकर इसकी हवा ही निकल गई। चलो गर्मा गर्म समोसा ले लो। समोसा भाई मुझे भी एक समोसा दे दो। अच्छा ठीक है, रुको जरा, ये लो समोसा। सबर करो। अरे भाई मेरे कितने रुपए हो गए? आपके 500 रुपए हो गए। अरे भाई तुम्हारे 10 रुपए ही हुए। इन्होंने 490 रुपए के समोसे पार्सल लिए हैं, इसलिए उनके 500 रुपए हो गए। लाओ भाई तुम्हारे 500 रुपए, तुम्हारे लाओ 10 रुपए। वाह 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 वाह, घबरा रहा है। 500 रुपए का समोसा हो गया, 10 रुपए का समोसा ऐसे। जब रमजान में पूरा फोकस खाने पर हो तब मोबाइल की रिंगटोन भी नमाज जैसी लगती है। हेलो हेलो, अबे आ जाए तो जाने दे। वोकल वन। अगर घर पर ऐसी काम वाली हो तो फिर बहू को सास की क्या ही जरूरत होगी। ए दीदी, 12 बज रहे हैं, अभी तक सो रहे हो आप? आपके पति को ना आपको पीटना चाहिए, फिर सुधरो क्या? क्या 12 बज गए, इतनी देर तक कौन सोता है? ए दीदी, चाय पियोगे आप? नहीं। तो फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ। अगर चाय नहीं पीऊँ ना तो दिमाग ठीक से काम नहीं करता। चाय पीती हूँ फिर काम करती हूँ। अरे देवा कितना ठंडा पानी है, जिगर लगाओ यहाँ। तुमको क्या फील होगा? तुम तो हाथ को बढ़ा कर बैठी रहोगी भागने की तरह। नौकरी तो मैं हूँ। क्या हो रहा है? नौकरानी समझ के रखा है। तुम कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हो। बाप रे बाप, दुनिया से बदल आती हो, हाँ? भगवान के कृपा से आपको अच्छा पति मिला है। अगर मेरा पति होता ना तो जूता खोल के मारता आपको। ये बेल्ट किधर रखा आपने? गिरे हुए पैसे भाई को वापस तो मिल गए, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई। बड़ा पैसा आ रहा भाई, क्या बात है। अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा था, ये पैसे ध्यान से रखा करो, तुम्हारे गिर गए थे ये। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सर ओटीपी 6162। सर आप बुरा ना मानो तो एक कॉल कर लूं क्या? हाँ कर लो सर। हाँ। हेलो पापा, आपने पहला गेयर कैसे बताया था? अरे मैडम हमको नहीं जाना, गेट खोलो। अरे सर बस 5 मिनट, बस 5 मिनट में पहुंचा दूंगी मैं आपको। चलो ठीक है। अरे क्या ठीक है, 5 मिनट में तो ऊपर पहुंचा देगी। मैं नहीं जा रहा, मेरे पापा मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ना 5 मिनट में पहुंचा दूंगी सही सलामत। 5 मिनट नहीं, अब तो मेरे को यहीं पे ही उतार दो। हाँ हाँ रुको तो सही, उतार रही हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ उतार दो। हेलो पापा, गाड़ी लॉक हो गई है। अनलॉक कैसे होगी? अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने का भाई का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। बानी आई लव यू। ये तो बहुत बार सुन चुकी हूँ, कुछ नया बोलो। दीदी तो भाई से बिरयानी कर रायता मांग रही थी, लेकिन ये तो कुछ और ही समझ रहा था। रुको जरा। हेलो मैडम, 1 प्लेट बिरयानी। रायता का है? मैडम इधर ही रहता हूँ। रायता किधर है? मैडम इधर ही रहता हूँ। अरे रायता किधर है?
यही नहीं, अभी और सुनिए। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे भाई वो मेरा एड्रेस पूछ रही है। एड्रेस पूछ रही है? हाँ भाई। क्यों एड्रेस पूछ रही है? बोलिए रहता किधर है? रहता किधर है? हाँ भाई। तो तू बताया नहीं यही रहता हूँ। मैंने बोला भाई मार्केट में रहता हूँ। चल मैं देखता हूँ, चल। और अभी तो रुको। बिरयानी देके झुकते भी नहीं। हाँ मैडम, क्या हुआ? उसको बोला रहता किधर है? अरे मैडम ये यहीं पर रहता है। अच्छा, अयो विठलो परमेश्वर, रहता किधर है? रहता अबे खेपड़ी, इसको क्या घर पे लेके जाएंगी? जब से बोल रहा हूँ यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। अरे रायता किधर है? जो बिरयानी के साथ रायता देता है ना, वो रायता किधर है? अबे कचुम्बर मांग रही है, कचुम्बर। चल कचुम्बर लाके दो उसको। सॉरी मैडम। बिरयानी देते। भाई ने तो दीदी की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इसको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। तुम्हारे अंदर क्या खास है? मेरे अंदर तुम में क्या खास है? अच्छा, कोई झूठ बोलता है ना तो मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अच्छा, अब तू गया बेटा। तुमको पता मेरे पास ना लाखों करोड़ों रुपए हैं। हाँ झूठ बोल रहे हो। पकड़ लो, चलो। मौलाना की बात सुनकर शादीशुदा लोगों में खुशी की लहर आ जाएगी। शर्म की बात है इसमें। उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झाग मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झाग मत करो। बात तो सही है। उम्र हो गई है, लड़की देखिए पसंद आ गई, फौरन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? हेलो। उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? हेलो। हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद पांचवी पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। दीदी के सवाल का जवाब तो इनके दोस्त ने कुछ ही सेकंडों में इनको दे दिया। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं और उंगलियां भी दी है, फिर समझ में नहीं आता इनके बीच में ये गैप क्यों दिए हैं। एग्जाम के ठीक एक दिन पहले सभी बच्चों का कुछ यही हाल होता है। भाई तो होली के दिन अलग ही दुनिया में चला गया। मैंने सुना था लड़कियां रंग बदलती है, तूने भी बदल लिया। अरे रंग नहीं बदला है बेबी, आज होली है। खोली है? किसने खोली है? होली नहीं है, होली है। कब? आज। फिर बर्थडे कब है? किसका? तेरा। गुड क्वेश्चन। फेब में। उसमें तो 28 दिन होते हैं। तो 28 दिन से क्या मतलब है? तेरी 13वीं कब है? चलो यार बेबी, तुम्हें ज्यादा हो गया। कहाँ? गरीब दोस्त को पहली बार रेस्टोरेंट लेकर चला गया, इसने तो वहाँ भी बेइज्जती करवा दी। लो भाई खाओ। किसके साथ खाऊं? सब्जी तो ले। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आटा। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पराठा। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटा। रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूड़ी।